गरीब लड़के और अमीर लड़की के प्यार की कहानी। एक राहुल नाम का लड़का था। वो एक पूजा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उसी लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन दिक्कत ये थी कि राहुल बहुत गरीब घर से था, जबकि पूजा बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि राहुल अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत दिक्कत आ रही थी। राहुल उस पूजा से अक्सर पूछता कि तुम मेरे से शादी करोगी। पूजा जवाब देती, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज़ हमें नई नई ताने देगी, जो कि हमसे सहन नहीं होगा। जब राहुल कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। पूजा हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? ये सुनकर राहुल सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी बाद मुझको भूल जाओगी? इस पर पूजा कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और पूजा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब राहुल को ये बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे बहुत प्यार करता था, उस पूजा के लिए अपने दिल में नफरत भर ली। राहुल जानबूझकर ऐसे करता था, जिससे पूजा उससे नफरत करने लगी और ठीक वैसा ही हुआ जैसे वो राहुल चाहता था। राहुल ने ऐसा किया कि पूजा के दिल में नफरत भर गई और पूजा उससे नफरत करने लगी। जब पूजा की शादी किसी और से तय कर दी गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस पूजा की शादी थी, उसी दिन राहुल ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसका फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। पूजा की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद वो अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनना है? पूजा हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो राहुल की रिकॉर्डिंग ऑन करती हैं, उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपने बहन से कहती हैं, ये आवाज़ तो राहुल की लग रही है ना? छोटी लड़की कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन राहुल का कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर राहुल रो रो कर कह रहा था, पूजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भूला नहीं सकता है। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। राहुल की ये बात सुनकर पूजा बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जिस दिन राहुल का फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस पे राहुल का फ़ोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपने बहन को ज़ोर से डांट देती है। छोटी बहन राहुल को फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ फ़ोन उठता है। हेलो हेलो आंटी जी, राहुल कहाँ है? राहुल की माँ रोने लगती और कहती है कि अब राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, ये कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे राहुल ने अपने आप को ज़िंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है? राहुल की माँ ने कहा, ये 19 मार्च की बात है बेटा। ये सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है, मैंने राहुल की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा राहुल आज मेरे से दूर नहीं होता अगर मैं उसके बातों पर भरोसा कर लेती तो। डीप लाइन मोरल, प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त को ज़िंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपने पूरी ज़िंदगी को अपने प्यार को नाम कर देते हैं। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारी फीलिंग को समझे और उसका कदर करे। धन्यवाद।